अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बहारिया मकई स्टोर की गई थी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में मकई का रेट 3000 या इससे ऊपर जाने की उम्मीद है? और जो हालिया रेटों में दोबारा से कमी वाक़ई होना शुरू हुई है, इसके पीछे वजह क्या है? और जो हमने मकई स्टोर की हुई है, उसको कब तक रखना चाहिए और कब तक उसको बेच देना चाहिए? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहे। तो काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, जब बहारिया मकई की फसल आई, उस वक्त मकई का रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जो माफिया है, जो मिल मालकान है या जो आड़ती हैं, उन्हें पता था कि अब काश्तकार को अगली फसल काश्त करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उसकी मजबूरी है कि वो फसल बेचेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, ताकि वो अगली फसल की ज़मीन की तैयारी कर सके और अगली फसल काश्त कर सके। तो उस वक्त इन्होंने रेट इतना कम कर दिया ताकि काश्तकार मजबूर होकर कम रेट में मकई बेचने के लिए राज़ी हो जाए। तो जब काश्तकारों की ज़रूरत थी तो उन्होंने मकई कम रेटों में बेच दी, तो ज़्यादातर काश्तकार उस वक्त अपनी मकई बेच बैठे। अब जिन्होंने उस टाइम प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, उनकी मकई अभी तक स्टोर में पड़ी है। तो जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया था, उनके लिए अब फ़ायदे का वक्त आ गया कि मिल मालकान हैं या जो आड़ती हजरात हैं, उन्हें तो मकई की ज़रूरत होगी। तो अब जो उन्होंने मकई खरीदनी है, पीछे से मकई की तरसील कम हो गई है, तो रेट बढ़ना शुरू हो गए। तो जो पिछले दिनों रेटों में एक बेहतरी की नज़र आई थी, वो इस वजह से थी कि एक तो मकई की तलब में थोड़ा सा इजाफा हो गया था, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी बेहतरी आई थी। और सबसे बड़ी वजह थी डॉलर के रेटों में एकदम से इजाफा। जब डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ, तो मकई का रेट भी साथ ही बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अब जो है मकई का रेट गिरना शुरू हो गया है, तो इसके पीछे भी डॉलर की ही वजह है, क्योंकि अब डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, तो डॉलर का रेट एकदम से नीचे आना शुरू हो गया। पिछले 1 हफ्ते में डॉलर के रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है, जिसकी वजह से मकई के रेटों में भी काफ़ी कमी देखने में आ रही है। तो अब सवाल हमारा ये भी था कि क्या मकई आगे 3000 या 3000 से ऊपर जाने की उम्मीद है? तो आजकल जो है मकई का रेट आप देख रहे हैं, रोज़ ब-रोज़ दोबारा से कम होना शुरू हो गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिला भी तो 2700-2800 तक मिलेगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि अब अगली फसल भी आने वाली है, तो जब अगली फसल आ जाएगी तो फिर रेटों में कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो 3000 वाला सवाल था, आजकल गवर्नमेंट का मलेशिया की गवर्नमेंट से बात चल रही है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। अगर तो वहाँ पर मकई एक्सपोर्ट होती है तो फिर मकई के रेटों में कुछ बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन अगर उनसे एक्सपोर्ट वाला मुआहदा नहीं होता, तो फिर हो सकता है कि मकई का रेट मज़ीद कम होना शुरू हो जाए। अगर उनके साथ एक्सपोर्ट का मुआहदा हो भी जाता है, तो उनके साथ जो एक्सपोर्ट का मुआहदा चल रहा है, वो 3000 रुपये मन के हिसाब से चल रहा है। यानी कि अगर उनको 3000 रुपये मन के हिसाब से मकई दी जाएगी, तो फिर पाकिस्तान में उसका रेट 2700-2800 तक ही उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मकई का हद जो रेट है, वो 2700-2800 तक रहने की उम्मीद है। मज़ीद अगर बेहतरी आती है तो अल्लाह जानता है कि कितना मज़ीद उसमें रेट में बेहतरी आ सकती है या कितना डिमांड में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो अब अगला सवाल ये है कि हमें मकई कब तक रखनी चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए और फिर हमें उसको बेच देना चाहिए। तो जो हमने मकई स्टोर की थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में रखें, अक्टूबर तक ना ले जाएँ। एक तो अक्टूबर में नमी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो आपने मकई स्टोर की हुई होगी उसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएँगे। दूसरे नंबर पर अक्टूबर में जो अगेती मकई काश्त की गई थी, वो अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगी। तो उसके आने के बाद फिर मार्केट थोड़े से नीचे जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश मकई जब मार्केट में आती है, तो फिर रेटों में काफ़ी गिरावट नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप सितंबर के आखिर तक अपनी मकई को निकाल दें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में अगर रेट गिर जाता है तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।